बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर तारीख की किताबों को खंगाला जाए तो दुनिया ने कई ताकतवर और दौलतमंद बादशाह देखे हैं। सबने अपनी सल्तनतों और दौलत के जरिए तारीख के सफहात पर अपने निशान छोड़े, मगर जब दौलत की बात आती है तो इन तमाम नामों को पीछे छोड़ देता है एक अफ्रीकी बादशाह का नाम, जिसकी दौलत का लेकिन मंसा मूसा की अजमत सिर्फ उनकी दौलत का पैमारा नहीं है। ये कहानी है एक सल्तनत के उरूज की, इल्म फन के फरूख की। आएं इस 10,000 अल्फाज की मुकम्मल दस्तावेजी फिल्म में ममलकत माली के सुनहरी दौर का ये नाकाबिले यकीन सफर तय करें। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दोस्तों, अगर तारीख की किताबों को खंगाला जाए तो दुनिया ने कई ताकतवर और दौलतमंद बादशाह देखे। सिकंदर आजम से लेकर जूलियस सीजर तक और नेपोलियन से लेकर हिटलर तक सब ने अपनी सल्तनतों और दौलत के जरिए तारीख के सफहात पर अपने निशान छोड़े, मगर जब दौलत की बात आती है तो इन तमाम नामों को पीछे छोड़ देता है एक अफ्रीकी बादशाह का नाम, जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना आज के जदीद माशी माहिरीन के लिए भी मुश्किल है। ये कहानी है मंसा मूसा की, जो ममलुकत माली के अजीम शहंशाह थे और जिन्हें मुअर्रिखीन तारीख़ इंसानी का सबसे अमीर तरीन शख्स करार देते हैं। अमेरिका के मशहूर मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक अगर आज के दौर में उनकी दौलत का अंदाजा लगाया जाए तो वो 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा बनती है। ये वो दौलत है जो आज की दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन अफराद की मुश्तरका दौलत से भी ज्यादा है। लेकिन मंसा मूसा की अजमत सिर्फ उनकी दौलत का पैमाना नहीं है। ये कहानी है एक सल्तनत के उरूज की, इल्म ओफिन के फरोग की और एक ऐसे बादशाह की जिसने अपने ईमान और सखावत से पूरी दुनिया को मुतासिर किया। आइए इस 10,000 अल्फाज की मुकम्मल दस्तावेजी फिल्म में ममलुकत माली के सुनहरी दौर का ये नाकाबिले यकीन सफर तय करें। इस मंजर ममलुकत माली का ज़हूर। मंसा मूसा की कहानी जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि ममलुकत माली क्या थी और उसका वजूद कैसे हुआ। मौजूदा दौर का मुल्क माली, जो अफ्रीका के मगरबी हिस्से में वाक़ है, इस अजीम सल्तनत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। 13वीं सदी ईस्वी में मगरबी अफ्रीका कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक रियासत कांदाबा थी, जिस पर मांडिनिका कबीले की हुकूमत थी। स्वांडियता कीता सल्तनत के बानी 13वीं सदी के अवाइल में एक ताकतवर पड़ोसी रियासत सोसो के जालिम बादशाह सोमांगोरो कांटे ने कांदाबा पर हमला कर दिया और इसे फतह कर लिया। मांडिनिका कबीले के लोग मजबूर व बेबस हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में एक हीरो पैदा हुआ जिसका नाम था स्वांडियता कीता। कहा जाता है कि स्वांडियता बचपन से ही एक गैर मामूली शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अपने आसपास की छोटी रियासतों को मुत्तहिद किया और 1235 ईस्वी में करीना की मशहूर जंग में सोमांगोरो कांटे को शिकस्त फाश दी। इस फतह के बाद स्वांडियता कीता ने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसका नाम उमाली रखा गया, जिसका मतलब है जहां बादशाह रहता है। स्वांडियता कीता पहले उमानिसा शहंशाह बने और उन्होंने अपने दारुल हुकूमत नयानी को एक अहम तिजारती और सियासी मरकज के तौर पर कायम किया। मंसा मूसा का तख्त नशीनी और इब्तिदाई दौर। स्वांडियता कीता के बाद आने वाले हुक्मरानों ने सल्तनत को संभाले रखा, लेकिन असल उरूज मंसा मूसा के दौर में होना था। मंसा मूसा स्वांडियता कीता के भतीजे थे। वो 1312 ईस्वी में ममलुकत माली के तख्त पर बैठे। उनके बारे में एक दिलचस्प रवायत मिलती है कि उनके पेशरो मानिसा अबू बकर सानी ने अटलांटिक समंदर की सैर का जुनून पाल लिया था। वो एक बड़े बेड़े के साथ समंदर में जा निकले और कभी वापस न आए। इस तरह मंसा मूसा सल्तनत के हुक्मरान बने। तख्त नशीनी के वक्त मंसा मूसा की उम्र तकरीबन 32 साल थी। उन्हें एक ज़हीन, दूर अंदेश और फरमानरवा हुक्मरान के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने सबसे पहले सल्तनत की सरहदों को मुस्तहकम किया और तिजारती रास्तों को महफूज बनाया। दौलत का सरचश्मा सोना, नमक और तिजारत। मंसा मूसा की दौलत का सरचश्मा क्या था? ये सवाल आज भी मुअर्रिखीन और माशी माहिरीन के लिए तजस्सुस का बाइस है। इसका सादा सा जवाब है कुदरती वसाइल और दानिशमंदाना तिजारती पॉलिसियाँ।
सोने की कानें। ममलुकत माली के इलाके में सोने की बेपनाह कानें थीं। बोरे, बाम्बोक और गालाम की कानों से इतना सोना निकाला जाता था कि पूरी सल्तनत सुनहरी हो गई थी। अंदाजा लगाया जाता है कि इस दौर में हर साल तकरीबन 1 टन सोना निकाला जाता था। नमक की तिजारत। इस दौर में नमक सोने से भी ज्यादा कीमती हुआ करता था, क्योंकि यह खुराक को महफूज रखने और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी था। माली के पास सहराए आजम, सहारा के नमक के ज़खायर तक रसाई थी, जिसे वो पूरे मगरबी अफ्रीका में फरोख्त करते थे। हाथी दांत और गुलाम। हाथी दांत की तिजारत भी बहुत मुनाफा बख्श थी। इसके अलावा इस दौर में अफसोसनाक हद तक आम होने वाली गुलामों की तिजारत से भी सल्तनत को खूब आमदनी होती थी। मंसा मूसा ने इन वसाइल को बेहतरीन तरीके से बरोए कार लाया। उन्होंने न सिर्फ तिजारती रास्तों को महफूज बनाया, बल्कि नए रास्ते भी कायम किए। काफिलों की हिफाजत के लिए एक मजबूत फौज तैयार की, जिससे ताजिर बेखौफ होकर सफर कर सकते थे। तारीख का सबसे शानदार सफर, ज़ारत मक्का। मंसा मूसा की शोहरत की असल वजह उनका 1324 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा का सफर था। ये महज एक जियारत नहीं थी, बल्कि तारीख़ इंसानी का सबसे शानदार और महंगा काफिला था, जिसने 2 बर्रे आज़मों को हैरत में डाल दिया। काफिले की तफसीलात। मंसा मूसा ने इस सफर के लिए एक ऐसा काफिला तैयार किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने इसकी तफसीलात बयान की है। अफराद की तादाद। इस काफिले में तकरीबन 60,000 अफराद शामिल थे। इनमें 12,000 खादिम और गुलाम थे, जो खास तौर पर शाही खानदान की खिदमत के लिए मुकर्रर थे। सोने से लदे ऊंट। काफिले में 80 से 100 के दरमियान ऊंट थे, और हर ऊंट पर तकरीबन 130 से 140 किलोग्राम सोना लदा हुआ था। बाज़ रवायात के मुताबिक कल सोने का वजन 18 टन तक था। शाही मुहाफिज। 500 सिपाही आगे आगे चल रहे थे, जिनमें से हर एक के हाथ में सोने से मुज़य्यन असा था। अहले हरम और अमायदीन। बादशाह की अहलिया, उनकी हरम, दरबारी उलमा, काजी और मुशरान सल्तनत भी इस काफिले का हिस्सा थे। यह काफिला जहां से गुजरता, वहां की फिजा सुनहरी हो जाती। मंसा मूसा ने रास्ते में आने वाली तमाम बस्तियों और शहरों में सूना खैरात किया। वो हर जुमा को जहां पहुंचते, वहां एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म देते। मिस्र, काहिरा में क़याम और माशी इनकलाब। जब यह काफिला काहिरा, मिस्र पहुंचा, जो इस वक्त ममलूक सल्तनत का दारुल हुकूमत और इल्म और सकाफत का मरकज था, तो वहां का मंजरनामा ही बदल गया। मंसा मूसा ने मिस्र के सुल्तान अल नासिर मोहम्मद बिन कुलोवन से मुलाकात की। अगरचे इब्तिदा में उन्होंने सुल्तान के सामने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले थे, लेकिन बाद में दोनों हुक्मरानों के दरमियान पुरतपाक इस्तिकबाल हुआ। काहिरा में मंसा मूसा की सखावत की इंतहा न थी। उन्होंने इतना सोना खैरात किया और इतना सोना बाजार में खर्च किया कि मिस्र की मईशत पर इसके गहरे असरात मुरतब हुए। सोने की कीमत में जबरदस्त कमी आ गई और इफरात ज़र, महंगाई फैल गई। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सोने की कीमत को अपनी असल हालत में आने में 12 बरस लग गए। ये इस बात का सबूत है कि उनके पास दौलत की कितनी बेतहाशा मिकदार थी। मिस्र के बाद वो शाम और हिजाज के रास्ते मक्का मुकरमा पहुंचे, हज के फराइज अदा किए और पूरी दुनिया इस्लाम में उनका नाम रोशन हो गया। इल्म ओफिन का सुनहरी दौर। मक्का से वापसी पर मंसा मूसा ने ममलुकत माली को इल्म ओफिन का गहवारा बना दिया। वो सिर्फ एक जंगजू ताजिर नहीं थे, बल्कि इल्म के कदरदान और फनून लतीफ़ा के सरप्रस्त थे। तंबक्तो, इल्म का मरकज। मंसा मूसा ने अपनी सल्तनत के मशहूर शहर तंबक्तो को आलम इस्लाम के अजीम इल्मी मराकिज़ में शामिल कर दिया। उन्होंने इस शहर को एक पुरसुकून और इल्मी फिजा अता की। मसाजिद की तामीर। उन्होंने तंबक्तो में शानदार मसाजिद तामीर करवाईं, जिनमें जिनिगाबर मस्जिद, मास्क सबसे मशहूर है। ये मस्जिद आज भी मौजूद है और अफ्रीकी फिन तामीर का शाहकार है। मदारिस और कुतुब खाने। मंसा मूसा ने मुतअद्दिद मदारिस, इस्लामी तालीमी इदारे कायम किए और उनके लिए कुतुब खानों का इंतज़ाम किया। उन्होंने मिस्र, मराकश और उंडलस, स्पेन से उलमा और असातिज़ा को तंबक्तो आने की दावत दी।
सिंकोरे यूनिवर्सिटी, तंबक्तो की सिंकोरे यूनिवर्सिटी, सेंकोर यूनिवर्सिटी को मंसा मूसा के दौर में दुनिया के अजीम तरीन तालीमी इदारों में शुमार किया जाने लगा। यहाँ हजारों तलबा न सिर्फ अफ्रीका से बल्कि पूरे आलम इस्लाम से इल्म, दीन, रियाजी, फलकियात, तिब और कानून की तालीम हासिल करने आते थे। फिन तामीर की सरपरस्ती मंसा मूसा ने हस्पानवी फिन तामीर के माहिर शायर और मेमार अबू इसहाक अल-साहली को अपने साथ वापस माली लाया। अल-साहली ने तंबक्तो और दीगर शहरों में ईंटों और पत्थर से शानदार इमारतें तामीर की, जिन्होंने मगरबी अफ्रीका में एक नए तामीराती अंदाज को जन्म दिया। सल्तनत की तौसी और उरूज मंसा मूसा के दौर में ममलुकत माली अपने उरूज पर पहुंच गई। इसकी सरहदें मगरिब में बहरीन ओकियानूस के साहिल से लेकर मशरिक में गाँव शहर तक और शुमाल में सहराए आजम से लेकर जुनूब में जंगलात तक फैली हुई थी। उनकी सल्तनत में आज के जदीद ममालिक माली, सीनेगाल, गैम्बिया, गिनी, नाजर, चाद, मोरितानिया और बर्किना फासो के वसी इलाके शामिल थे। उनकी फौजी मुहिम्मात कामयाब रही। उनके सिपा सालारों ने सुंघई सल्तनत के अहम शहरों गाँव और टिम्बक्तो को फतह करके सल्तनत में शामिल कर लिया। इन शहरों को फतह करके उन्हें न सिर्फ तिजारती मराकिज बनाया गया बल्कि इल्मी और सकाफती हैसियत भी दी गई। यूरोप और मशरिक वस्ता में शोहरत मंसा मूसा का हज का सफर और उनकी बेपनाह दौलत यूरोप तक भी पहुंच चुकी थी। 1375 ईस्वी में स्पेन के बादशाह के लिए तैयार की गई मशहूर कातलान अटलस में मंसा मूसा की तस्वीर मौजूद है। इस नक्शे में उन्हें एक तख्त पर ताज पहने बैठा दिखाया गया है, जिसके हाथ में सोने का एक डला है। ये इस बात का सबूत है कि वो यूरोप में भी एक अजीम और ताकतवर हुक्मरान के तौर पर मशहूर हो चुके थे। जवाल की दास्तान मंसा मूसा का दूर हुकूमत तकरीबन 1337 ईस्वी तक रहा। उनकी वफात के बाद उनका बेटा मानसा मुगुन अव्वल तख्त नशीन हुआ। ताहम वो अपने बाप की तरह काबिल और मजबूत हुक्मरान साबित न हो सका। कमजोर जानिशीन मंसा मूसा के बाद आने वाले हुक्मरान सल्तनत की वसत और पेचीदगियों को संभालने में नाकाम रहे। उनमें अंदरूनी खाना जंगियां और साजिशें शुरू हो गईं। दूर दराज इलाकों का कंट्रोल, इतनी वसी सल्तनत पर कंट्रोल रखना मुश्किल था। दूर दराज के इलाकों के गवर्नर बागी हो गए और खुद मुख्तार बन गए। सुंघई सल्तनत का उरूज 15वीं सदी में सुंघई सल्तनत ने ताकत पकड़नी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता माली के बहुत से अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। तिजारती रास्तों का कंट्रोल पुर्तगाली और दीगर यूरोपी ताकतों ने समंदरी रास्तों से बराह रास्त अफ्रीका के साहिलों पर तिजारत शुरू कर दी, जिससे खुश्की के रिवायती तिजारती रास्तों की अहमियत कम हो गई। इन तमाम वजूहात की बना पर ममलुकत माली जवाल पजीर हुई और 17वीं सदी तक ये सल्तनत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मंसा मूसा की मीरास अगरचे ममलुकत माली का खात्मा हो गया, लेकिन मंसा मूसा की मीरास आज भी जिंदा है। वो सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि एक रहनुमा, एक मुंतजिम, एक इल्म दोस्त और एक मुत्तकी मुसलमान थे। उन्होंने दिखाया कि दौलत को सिर्फ खजाने में जमा करने के लिए नहीं, बल्कि उम्मत की फलाह व बहबूद, इल्म के फरोग और अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तंबक्तो की अजीम अलशान मसाजिद और यूनिवर्सिटियां आज भी खड़ी हैं और इस सुनहरी दौर की याद दिलाती है। मंसा मूसा का नाम आज भी दौलत, ताकत, ईमान और सखावत की अलामत के तौर पर लिया जाता है। वो इस बात का सबूत है कि अफ्रीका की सरजमीन ने दुनिया को सिर्फ कुदरती वसाइल ही नहीं बल्कि अजीम रहनुमा और अजीम तहजीबें भी दी हैं। खत्म शद।